सो देखो आज जब अपन ने वो केस देखा तो केस देखने के बाद में वी केम टू द कंक्लूजन बेसिक वो केस में तीन चीज़ें सबसे प्रोमिनेंट मिली, ठीक है। पहली चीज़ जो प्रोमिनेंट मिली वो ऐसे, ये सब कुछ कर रहा है, सक्सेस नहीं मिल रहा है। उसके पास है सब कुछ, है ना, उसके पास प्रॉपर्टी है खुद की, प्लॉट है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन हो चुका है, पर अभी क्या बोल रहे हैं कि मेरा कुछ तो ये हो कि फ्लैट तो निकल जाए या कुछ प्लॉट तो बेचा जाए, कुछ तो, ताकि मेरे जो अरमान है मैं उसको हासिल कर सकूं, पर वो हो नहीं रहा है। देखो ये एकदम सिंपल सी, और बात कैसे कर रहा है, जैसे कुछ बहुत बड़ा है ना, पर उसके लाइफ में हुआ क्या है, कुछ ना कुछ तो हमेशा गड़बड़ी चल रही है ना। पर उसमें भी उसका बोले गिरेटो पे टांग ऊपर के जैसे बोल रहा है, तो बोले गर्लफ्रेंड फ्रॉड निकली, यस फ्रॉड निकले या अरे ये बात मतलब क्या है, ये बात ऐसी रहती है कि बाबा उसमें भी उसका ग्रेटनेस दिखा रहा है। क्या ग्रेटनेस है इसमें, कॉलेज में गया वो कॉलेज फ्रॉड निकला, है ना। आर्ट ऑफ लिविंग में जहाँ पर गया तो वो आदमी ने इसको डिसीव किया, तो वो भी ऐसे तरीके से बात कर रहा है कि एज इफ यू नो कि समथिंग ग्रेट हैज हैपेंड विद हिम, ओके। और ये सब कुछ कर रहा है, इसको एक्टिंग का शौक था, ओके, उसको बाकी ये सब कुछ करने का शौक था। जहां पर भी जा रहा है उतना कहीं ना कहीं वो बाद में कैसे बोला, कहीं ना कहीं नसीब मेरा जो है ना कुछ गड़बड़ हो रहा है सब कुछ, पर मैं यूटिलाइज नहीं कर पा रहा हूँ। उसने वो टैंक का उदाहरण कैसे दिया, एक बड़ा टैंक है, पानी भरा हुआ है, हाँ, और सब जो है ना वो जैसे यूटिलाइज होना चाहिए वैसे यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है ना। इसके लिए बात कैसे किया कि उसके है सब कुछ पर नो यूटिलाइजेशन, है ना। ये फील है ना, ये फील बहुत बार हमको मिलता है पेशेंट्स में, है ना। ये कैसे है, ये बात ऐसे कर रहा है डिल्यूजन ग्रेट इज, है ना, पर ये बेचारा नसीब से मारा हुआ है ना। नसीब कौन लिखता है जिंदगी में, भगवान लिखता है ना, ऑलमाइटी बोलते हैं ना। ही फील्स एज इफ ही इज लाइक forsaken by God, ओके। गॉड के आगे किसी का चलता है क्या, नहीं चलता है, राइट। और यही इसका बेसिक जिस्ट है ये केस का, ओके। प्लॉट है, बाकी सब कुछ है, पर कुछ भी नहीं कर पा रहा है, ओके। नथिंग कैन बी डन बाय हिम एंड ही हैज बिकम हेल्पलेस। आर यू गेटिंग मी? दिस इज द जिस्ट ऑफ द केस, ओके। पहले कैसे मुझे सब कुछ आता है, क्या मैं सब जगह पर हूँ, मैं एक्टिंग कर सकता हूँ, मैं जैमिंग कर सकता हूँ, मैं म्यूजिक या मिक्सिंग वो कर सकता हूँ, मैं राइटर हूँ। आई एम वॉकिंग ऑल ओवर द साइड वॉक, समझे? व्हाट इज दिस साइड वॉक? मतलब आपने एक एखादा सेट है ऐसे, ऐसा मस्त एक 1.5 फुट है, तो एक फुटपाथ है, फुटपाथ पे ऐसे ऐसे करके चल रहा है, बाजू से कोई नहीं जा सकता, ये बाजू से कोई नहीं जा सकता। आई एम ऑल ओवर द साइड वॉक, वॉकिंग ऑल ओवर द साइड वॉक, है ना। ये जो है ना, ये फील है एज इफ मैं हूँ ग्रेट, पर गॉड के आगे कुछ नहीं कर सकता, ऑलमाइटी के आगे कुछ नहीं हो सकता, उसके हाथ में आई एम बिन क्या, ऑब्जेक्ट ऑफ गॉड्स वेंजन्स। मराठी म्हणते ना, मला टिपलं गेलंय गॉड करना, चुना, ऐसे चुना हुआ है, और गॉड मेरा नसीब है ना, उसने लिखा है, इसलिए कुछ तो गड़बड़ हो रहा है दया, है ना, जो रॉन्ग हो रहा है, समथिंग रॉन्ग इज हैपनिंग। दिस इज द जिस्ट ऑफ दिस केस, है ना। इसको देखो स्कीम के कंप्लेंट से,
ओके। सो तो स्किन के कंप्लेंट्स और थोड़ा सा इसको जर्नी देखेंगे। आई हैड गिवन इन कालीब्रोम, और आपने देखा कितना ब्यूटीफुली ये जो पेशेंट है वो बाहर निकली, राइट। इसको मैंने कालीब्रोम दिया, ओके। कालीब्रोम देखो, समझो क्या है सब कुछ, पर मैं उसका यूटिलाइजेशन ही नहीं कर पा रहा, है ना। डॉक्टर मेरे पास बैंक बैलेंस है, सब कुछ है, वरना मेरे फादर जो है मुझे परमिशन ही नहीं दे रहे, और परमिशन ना देने के वजह से मेरे को उसका यूटिलाइज नहीं कर पा रहा हूँ। समझ रहा है ना। तो मतलब बेसिकली क्या है सब कुछ पर कैन नॉट यूटिलाइज। और दूसरी चीज क्या है साथ में कि ये जो है ना, ये मेरा नसीब है ना, वो ऑलमाइटी ने चुना है, और आई एम फोरसेकन बाय हिम, उसके आगे कुछ नहीं कर पाता। सो दिस इज द जिस्ट ऑफ कालीब्रोम। आगे देखेंगे, वी वुड हैव द जर्नी ऑफ कालीब्रोम, ओके। सो वी वुड स्टडी कालीब्रोम अच्छी तरीके से। सो देखो, कालीब्रोम जो है ना, जो एक बाजू में केंट ने कैसे बोला है, ये दिस इज लाइक अ सिंथेटिक प्रिस्क्रिप्शन। एक काली एलिमेंट है और ब्रोमियम का एलिमेंट है। ये जो है वो हैलोजन है, और काली जो है ना, ये जो है वो काली न्यूक्लियस कैसा है, एक कॉन्फर्मिस्ट है, ओके। एक डिक्टेटोरियल है, एक खुद को ग्रेट समझने वाला है, फास्टिडियस है ना, एक ईगोटिज्म से रिलेटेड है, ओके। और ब्रोमियम है ना, ब्रोमियम चंचल है, हैलोजन है, ओके। तो ये एक जगह पर रहता नहीं है, ओके। ये जो कालीब्रोम करके यूनियन है ना, उसका खुद का भी एक आइडेंटिटी है ना। कालीब्रोम में उसमें एक ग्रेटनेस का फील है, एक ग्रेटनेस है, ही फील्स दैट ही इज ग्रेट, ओके। क्या डिल्यूजन, क्या वेल्थ। कालीब्रोम जो है ना, डिल्यूजन ऑफ वेल्थ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो कालीब्रोम अगर आप स्टडी करोगे ना, तो आपके मन में क्या सवाल आते हैं, क्या आते हैं? एक्शन कहाँ पर होता है? एक्शन है कि देख के लगता नहीं है कि ये रेमेडी का इतना डीप माइंड होगा, ऐसे लगता है कि स्किन तक ही होगा, थेरेपेटिक प्रिस्क्रिप्शन करते हैं। कालीब्रोम का एक्शन स्किन पे क्यों है, ये समझो। ऑलमोस्ट 50 के ऊपर कालीब्रोम के रूब्रिक्स है ना, वो स्किन पे काम करते हैं। सो व्हाट इज स्किन फॉर कालीब्रोम, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर स्किन का भी, अगर एक शॉर्ट में बोलता हूँ कि एक साइकोडायनेमिक अगर अप्रोच देखोगे स्किन का, तो यू सी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, है ना। तो ये जो स्किन जो है ना, इट इज वेरी इंटीमेटली रिलेटेड टू नर्वस सिस्टम या माइंड, है ना। नर्वस सिस्टम मतलब माइंड। क्यों? आपको सबको मालूम है, हमने सबने एम्ब्रियोलॉजी पढ़ा है ना। अगर आप देखोगे वो 3 लेयर्स में पहले प्राइमरीली स्टार्ट होता है ना। क्या है? एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। तो ये जो एक्टोडर्म जो लेयर है ना, ये पहला, तो ये जो एक्टोडर्म से क्या बनता है, स्किन एंड नर्वस सिस्टम, दैट इज ब्रेन। तो ये जो है ना, वो आगे लाइफ में, तो ये दोनों इंटीमेटली रिलेटेड है। इसलिए देखो कोई भी इसलिए हैनिमन में इतना क्यों बोलते हैं कि बाबा देखो माइंड देखो पेशेंट का, है ना, स्किन पे उसका इफेक्ट क्या आता है वो देखो। वाई? बिकॉज देखो मैं हमेशा बोलता हूँ कि पेट दुखा आदमी का, है ना, आदमी बोलता है यार कल पाव भाजी खा ली, पानी पूरी खा ली, या और कुछ इधर उधर कुछ फास्ट फूड खा लिया, है ना। बट वो जो है ना, वो ठीक है, वो चल जाता है, कल तक देखते हैं ठीक हो जाऊंगा, ऐसे लगता है आदमी को। पर जब ये स्किन पे कोई भी एक थोड़ा सा एक्जिमेटस पैच आ जाए, एक सोरेटिक पैच आ जाए, और कुछ इधर उधर कुछ स्किन पे आ जाए, है ना, तो क्या होता है, आदमी इमीडिएटली भागता है। क्यों? वाई? क्योंकि स्किन इज द आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन, है ना। ये आइडेंटिटी है ना, आइडेंटिटी लोग कैसे देखेंगे मुझे, ये जो है ना वो दिमाग में आता है कालीब्रोम या स्किन वाले लोगों के। और कालीब्रोम पे उसका इफेक्ट जल्दी आता है, क्योंकि ये क्यों है, खुद को ग्रेट समझता है,
डिल्यूजन वेल्थ इज, है ना। सो ध्यान में रखो, स्किन आइडेंटिटी से रिलेट होता है, और काली ब्रोम में स्पेशली क्या डिल्यूजन ऑफ वेल्थ है ना। देखो वेल्थ ये जो चीज है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने, है ना। कि फॉर एग्जांपल देखो, हर एक के लिए वेल्थ अलग हो सकता है। किसी लोगों को उसका टैलेंट वेल्थ है ना। किसी लोगों को उसका खुद का नॉलेज, सल्फर विल्फर ये जो लोग रहते हैं वो खुद का नॉलेज रिलेट करते हैं। लैकेसिस को उसका इंटेलिजेंस है, उसका शार्पनेस है ना। फॉस्फोरस भी है ना, ग्रेट समझता है खुद को, उसका शार्पनेस है ना। वो खुद को इंटेलिजेंट समझता है ना, ये उसका वेल्थ है। किसी को खुद की एलिजिबिलिटी, खुद की कैपेबिलिटी वेल्थ लगती है ना। या एक वर्दीनेस रहता है, लायक बोलते हैं ना अपन, एक रहता है नालायक और एक रहता है लायक। तो एक जो लायक जो बोलते हैं ना, केपेबल, ओके। बहुत बार बहुत लोग बोलते हैं ना, हम लोग कितना इजीली बोलते हैं हेल्थ इज वेल्थ, है ना। तो वो वेल्थ है। किसी को मनी जो है, पैसे से दुनिया चलती है, होता है ना ऐसे। तो पैसे से जो दुनिया चलती है, मतलब मनी जो है ना वो एटमोस्ट इम्पोर्टेंट है उसके लिए, है ना। ब्रायोन या बाकी ये लोग कैसे कैसे रिलेट करते हैं, ये मतलब एक छोटी छोटी चीजें है ना। तो काली ब्रोम जो है ना, उसको उसकी वेल्थ समझो क्या है। काली ब्रोम को लगता है वो ग्रेट है, वो सब कुछ कर सकता है, उसमें कैपेबिलिटी है, उसमें टैलेंट है, ही इज एलिजिबल टू डू द थिंग्स, ऐसे लगता है काली ब्रोम को, है ना। तो ये जो है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है काली ब्रोम की। सो देखो, कुछ 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 बहुत बहुत अच्छे रूब्रिक्स है, हाँ? उसमें एक रूब्रिक कितना ब्यूटीफुल है। डिल्यूजन, पार्ट्स ऑफ द बॉडी सीम्स लार्ज। क्या रूब्रिक है? डिल्यूजन, पार्ट्स ऑफ द बॉडी सीम्स लार्ज, है ना। ये लार्ज मतलब समझो बड़ा, है ना। एक रूब्रिक दूसरा देखो, लुक्ड एट टू बी लुक्ड एट, कैनॉट बेयर टू बी लुक्ड एट। किसी ने उसकी तरफ आंख उठा के देखना नहीं चाहिए, है ना। बॉडी सीम्स ग्रोइंग टू लॉन्ग, टू लार्ज, ऐसे रूब्रिक है। एक तो इतना ब्यूटीफुल रूब्रिक है जो अभी बोला ना आपको, क्या डिल्यूजन, लेग्स वर ऑल ओवर द साइड वॉक। मतलब आपने मुन्ना भाई MBBS देखा है? तो वो उसके लिए वो पूरा बेड का बेड लेकर आता है ना। तो एक ऐसे ही बैठा रहता है। वो कितना झट से वो सर्किट बोलते हैं ना, अरे उठना, क्या फैलेला है चादर के माफी, समझे ना। तो ये साइड वॉक, मेरे पैर सब जगह पर है। इसलिए वो पेशेंट के बारे में इसलिए मैंने बोला कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। I have lot of talent in me. Are you getting me? Yes. तो ये समझो, ये बेसिक चीज है काली ब्रोम में, कि मेरे में वेल्थ है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, है ना। ये सब कुछ कर सकता हूँ, पर क्या रहता है? मेरा नसीब बीच में आता है ना। नसीब की खोटी है ना। इसलिए जब ये सब चलते रहता है ना, तो उसको हमेशा ऐसे लगता है कि डिल्यूजन, शी इज बीइंग वॉच्ड, है ना। डिल्यूजन, शी इज बीइंग वॉच्ड। देखो काली ब्रोम को फियर कैसे रहता है ना, कि कोई तो भी ऐसा है कि जो सुपर ह्यूमन पावर है ना, उसके अंडर है। डिल्यूजन इज कंट्रोल्ड अंडर अ सुपर ह्यूमन पावर, है ना। सो ही इज बीइंग परसिक्यूटेड। रूब्रिक देखो कितना ब्यूटीफुल है काली ब्रोम में। डिल्यूजन, ही इज बीइंग परसिक्यूटेड, या delusion, he has been persuaded, fear of injury, है ना। मतलब क्या, fear injured, being injured। वो फेज में, being is what,
वो फेज में है, वो चल रहा है, वो झेल रहा है, उसको इंजरी हो रही है अभी भी, है ना। मतलब अगर आपने देखा फियर, फियर इज व्हाट, डर। डर, किसी चीज का डर है, उसको मालूम है। वो डर कौन सा है ना। इंजुरी इज व्हाट, मुझे कुछ होने वाला है। इंजुरी ब्रीथ इन कंटिन्यूटी, है ना। या जो कुछ मेरा चल रहा है अच्छी तरीके से, मेरी गाड़ी अच्छी चल रही है, उसमें कुछ ब्रेक आने वाला है, समझे। सब कुछ अच्छा चल रहा है ना। एक्टिंग का करियर चल रहा है, बाकी सब कुछ ठीक चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम अच्छा चल रहा है, कुछ तो ब्रेक आने वाला। ओके, वो जो है ना मन में, वो एंजाइटी फीलिंग रहती है हमेशा, वो फीलिंग उसके मन में रहती है, क्योंकि नसीब की खोटी, है ना। सो नसीब खराब हो सकता है वो, और बीइंग वो चल रहा है। ओके, सो इसमें ना वो पास्ट से रिलेट होता है। ओके, वो प्रेजेंट टेंस में भी है, और फ्यूचर की भी जो है ना, वो भी उसको डर है कुछ होने वाला है, समझे ना। तो फ्यूचर का मतलब पास्ट से रिलेटेड कैसे, उससे रिलेटेड एक ब्यूटीफुल रूब्रिक है। वो टाइम पे ऐसे हुआ था, मैं वहां पर भी अनसक्सेसफुल था, यहाँ पर भी अनसक्सेसफुल हूँ, और 4 जगह पर भी मैं जो कुछ करना चाहता हूँ वो नहीं हो पा रहा है। मेरे पास सब कुछ है, टैलेंट है, सब कुछ है, पर फिर से वो हो गया तो, समझे ना। सो दैट इज व्हाट, दैट इज फियर ऑर्डियल ऑफ बीइंग इन ऑर्डियल, है ना। दिस इज ऑर्डियल फॉर कालीब्रो, है ना। सो एक सर्टन तरीके से, एक सर्टन प्रोसेस से जब भी वो जाता है ना कालीब्रो, तो उसको ना ऐसे लगता है वो नहीं जा पाएगा। ओके, देखो, कैनॉट पास थ्रू अ सर्टन प्लेस, ऐसे एक रूब्रिक है, डिल्यूजन, ही कैनॉट पास अ सर्टन प्लेस। एक जगह से वो नहीं जा, जगह मतलब एक प्रोसेस से वो नहीं जा पा रहा है। ओके, और he could not pass a certain point on walking without falling, ऐसा रूब्रिक है ना। वहां से जाऊंगा ना तो मैं गिरने ही वाला हूँ। देखो, मतलब ये जो रूब्रिक्स है ना, ये मेटाफोरिकली समझो। ये अगर आप मेटाफोरिकली समझोगे ना, तो आपको ये समझ में आएगा ये क्या है, ये क्यों ये हेल्पलेस फील करता है। हेल्पलेस किसके सामने होता है आदमी आखिर में? गॉड के सामने, है ना। ऑलमाइटी के सामने किसका चलेगा? किसी का नहीं चलेगा, है ना। यही फील है, ही इज बीइंग वॉच्ड बाय whom? By God. He is being under his superhuman power. Superhuman मतलब ह्यूमन के हाथ में कुछ नहीं है अभी, इसमें टैलेंट है, पर क्या फायदा। गेटिंग में, है ना, समझ रहा है ना। ओके, तो ये जो है ना, ये स्टेज में होता है, और उसके बाद में उसको फील क्या हो रहा है? एवरीथिंग गोज रॉन्ग, डिल्यूजन, एवरीथिंग गोज रॉन्ग, डिल्यूजन, समथिंग वर रॉन्ग, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है मेरे से, है ना। और ये गड़बड़ जो है ना, ये कैसे, ये गॉड से रिलेट हो रहा है। ओके, इसलिए मैंने बोला ना, गॉड के सामने किसी का नहीं चलता। देखो रूब्रिक्स कैसे है, फॉरसेकन फीलिंग, है ना। डिल्यूजन, ही वॉज इन इटर्निटी, इटर्निटी मतलब खत्म, लास्ट मोमेंट इज इटर्निटी ना, इटर्नल, आगे कुछ नहीं, है ना। डिल्यूजन, ही इज फॉरसेकन बाय गॉड, है ना। उसकी वजह से क्या फील करता है? डिल्यूजन, इमेजिनेशन इज डेजर्टेड। डेजर्टेड का मतलब क्या? पूरा एक जगह पर। डेजर्ट मतलब कैसा रहता है? दूर दूर तक कोई नहीं है मेरा, है ना। इसलिए मुझे कौन सफरिंग दे रहा है? गॉड। ऐसे लगता है ना कि वो गॉड डिड दिस, है ना। ये गॉड मेरे पीछे क्यों लगा है? अपन बोलते ना, मेरे कर्म फूटे, लगता है मेरे
गए जन्म का पाप है, ऐसे लगने लगता है ना। हैव आई मेड सम सिंस और क्राइम्स, ऐसे लगता है मैंने ही कुछ गलती किया रहेगा, मेरे हाथ से कुछ ऐसे हुआ है पास्ट में, या कुछ गए जन्म का पाप जो है वो अभी मैं ढो रहा हूं, ऐसे लगता है ना। तो ये उसके दिमाग में चलता है, इसलिए गॉड ने मुझे फोरसेकन किया है। ही इज अ ऑब्जेक्ट ऑफ गॉड्स वेंजेंस, ऐसे कालिब्रो में मिलेगा। और जब भी ऐसे फील होता है, सो क्या फील होता है, ही इज अंडर सुपर ह्यूमन पावर, ओके, एज इफ वन इज अंडर अ पावरफुल इन्फ्लुएंस, जैसे रूब्रिक है डिल्यूजन, वन इज अंडर अ पावरफुल इन्फ्लुएंस। और ये जो है ना, उसके वजह से क्या होता है, पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कितना ब्यूटीफुल रूब्रिक है, डिल्यूजन ग्राउंड गेव बीनीथ हिज फीट, है ना, क्या, पैरों तले जमीन खिसक जाना, क्योंकि वो हेल्पलेस हो गया है। अब उसके सामने क्या करेंगे यार, है ना, मराठी में बोलते हैं घराचे फासे फिरले, है ना, वो क्या ग्रह तारे जो है वो उल्टी दिशा में घूम गए, है ना, ओके। अभी कैसे सब खाली खाली हो गया, सब एम्प्टीनेस हो गया, कुछ नहीं है अंदर, एवरीथिंग इज एम्प्टी। उसके बाद में उसके अंदर ना गिल्ट आ जाता है, ओके। सो ये जो है ना, ये कालिब्रोम की स्टेट है ना, उसमें से जाता है। ये जो गिल्ट है ना, उसमें देखो कैसे रूब्रिक है, अबाउट टू कमिट अ क्राइम, ही हैज कमिटेड अ क्राइम, है ना। और फिर ये सब जो है ना वो खाने लगता है, नसीब को कोसने लगता है, जैसे मोर्निंग अबाउट द फेट। कितना ब्यूटीफुल रूब्रिक है, क्या, मोर्निंग अबाउट द फेट, है ना, रिप्रोचिंग वन सेल्फ, है ना, आई हैव डन सम सिंस, फील्स दैट ही हैज नेग्लेक्टेड हिज ड्यूटीज। सो ये छोटी छोटी चीजें है ना, इससे रेमेडी बन रही है, ये दिमाग में उसके चालू होता है। आर यू गेटिंग इट, समझ रहा है ना, है ना। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। एंजाइटी ऑफ कंसाइंस, क्या हो रहा है मेरे से, अब ये क्या फील करने लगा है कि कोई सुपर पावर जो है गॉड मेरे अगेंस्ट कुछ कर रहा है, इसलिए मैं सक्सेसफुल नहीं हूं। डिल्यूजन बीइंग डूम्ड, दबा रहा है कोई मुझे, इसलिए पैरों तले जमीन खिसक रही है। डिल्यूजन पेनफुल विथ सैडनेस, ऐसे रूब्रिक है। डिल्यूजन देयर आर सम कॉन्स्पिरेसीज अगेंस्ट मी, ऐसे फीलिंग है ना। इसकी वजह से क्या होता है, ही बिकम्स हेल्पलेस। और जो सुपर ह्यूमन पावर के सामने किसका चलेगा, इसलिए हेल्पलेस होता ही है ना। मेरे कर्म जो है ना, उसके वजह से मैं ये भुगत रहा हूं, है ना। पहले कैसे था, लेग्स वर आर ओवर साइड वॉक, मैं बहुत कैपेबल हूँ, मैं बहुत ग्रेट हूँ, वेल्थ है उसकी वो, है ना, समझ रहा है। आई एम ग्रोइंग लार्जर एंड लार्जर। और भगवान ने क्या, झट करके चल हट, है ना, समझ में आ रहा है ना। मेरे पास सब कुछ है पर अब कुछ फायदा नहीं कुछ करने बाद, अरे समझ रहा है ना, ये इम्पोर्टेंट है। एवरीथिंग गोज रॉन्ग, समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, है ना। एलिमेंट फ्रॉम लॉस ऑफ रेपुटेशन, जो मैंने कमाया है, रेपुटेशन इज बीन अर्न्ड, कमाते हैं ना रेपुटेशन, हाँ। अब वो जो रेपुटेशन था वो चला गया, है ना। डिल्यूजन, अब मेरे पास सब कुछ है पर अब यूज नहीं कर पा रहा हूँ। मनी सेव्ड अप इन क्लोथिंग, फेथ, है ना। मनी इज क्या, वैल्यू, वेल्थ, है ना। बिजनेस, मनी से बिजनेस करते ना, मेरा बैंक बैलेंस इतना है, होता है ना वैसे। तो ये जो ये मनी है ना, मनी क्या देता है, स्टेटस सिंबल देता है आदमी को, पोजीशन देता है। अब वो रेपुटेशन जो था वो निकल गया, कुछ नहीं। इसलिए ये क्या, टॉक्स अबाउट मनी, पर अभी क्या, अभी कुछ नहीं कर पा रहा है। सब कुछ है पर कुछ फायदा नहीं, वी कैन नॉट यूज इट, है ना।
कितना ब्यूटीफुल रूब्रिक है ये, थोड़ा डेप्थ में समझो. सैडनेस विथ इम्पोर्टेंसी. व्हाट इज इम्पोर्टेंसी? यू कैन नॉट परफॉर्म, नहीं कर पाए. है ना. ऐसे ही है, समझे ना. किसके वजह से? गॉड के वजह से. ओके. अभी इसमें से ये बाहर निकलना चाहता है. एस्केप अटेम्प्ट्स टू. आगे की प्रोसेस देखो, अभी इसकी जर्नी देखो. कुछ ना कुछ करना चाहता है. रेस्टलेस, मस्ट मूव कॉन्स्टेंटली. हाथ पे मारना बोलते हैं ना उसको. ये करके देखो, वो करके देखो, वो करके देखो, ऐसे चालू होता है. और देन यू फाइंड कालीब्रोम बिकमिंग रेस्टलेस. अभी ब्रोमियम का पार्ट आया देखो, ये रेस्टलेसनेस ब्रोमियम का आया. रेस्टलेस एंक्शियस एक रूब्रिक है. रेस्टलेस मस्ट मूव कॉन्स्टेंटली. ओके. और उसमें से आगे कुछ ना कुछ करने की कोशिश करता है. समझ रहा है ना, है ना. सो दिस इज इन शॉर्ट अबाउट कालीब्रोम. ओके. होप कुछ समझ में आया ही रहेगा. ओके. मतलब इसका जर्नी में ये समझो कि पहले जो फील वो बोलता है वो ग्रेटनेस से रिलेटेड बोलता है. अपने को ये समझ में आता है यार ये कुछ खुद के बारे में बोल ही रहा है. ओके. ये ग्रेटनेस से रिलेटेड, पर वो क्या? ग्रेटनेस टू हेल्पलेसनेस. ये कालीब्रोम की जर्नी है. और हेल्पलेस क्यों होता है? बिकॉज ऑफ गॉड. मतलब गॉड कोई भी हो सकता है. बॉस कैन बी गॉड, फादर्स पेरेंट्स कैन बी गॉड. ओके. गॉड कोई भी हो सकता है. मेरे से ऊपर वाला जो है, जिसके हाथ में मेरी डोर है ना, दैट इज गॉड. आर यू गेटिंग मी? तो गॉड को भी सिंबॉलिकली लो, है ना. तो ये कालीब्रोम की जिस्ट है. ओके. सो ये देखो एक बहुत ही ये है. देखो, शिकवा नहीं किसी से. समझो. हाँ, शिकवा नहीं किसी से गिला नहीं. शिकवा नहीं किसी से गिला नहीं. नसीब में नहीं था जो हमको मिला नहीं. नसीब, है ना. पर कहना क्या चाहता हूँ, ये नसीब जो है ना, ये नसीब बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चीज है कालीब्रोम में, है ना. फेथ, है ना. इसके आगे कुछ नहीं चलता उसका. ओके. तो ये जो है ना, ये समझो कालीब्रोम हमेशा ऐसे बोलेगा, तेरा नसीब फूटा है. नसीब से रिलेट करेगा. तो ये जो है ना, ये कालीब्रोम की जर्नी है. सो होप Yes. you have understood. Yes, sir.